तो आज हम सीखेंगे कि ब्रेक पैड को कैसे चेक करते हैं। ब्रेक पैड चेक करने के लिए आपको चाहिए वर्नियर कैलिपर और सर्विस मैनुअल। वर्नियर कैलिपर एक टूल है इस तरीके का। तो कोई भी टूल आप जब भी यूज़ करते हैं तो उससे चेक करेंगे कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो रीडिंग सही देगा या नहीं देगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको देखना है कि दोनों जॉ इसके बंद होने चाहिए और मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 आमने सामने होना चाहिए। इस पोजीशन पर ये अगर दोनों आमने सामने हैं, मेन स्केल का 0 एंड वर्नियर स्केल का 0, तो इसमें एरर नहीं है, ये रीडिंग एक्यूरेट देगा आपको। ठीक है, अब हम इसको लॉक नट से इसको लूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इस तरीके से खोल देंगे इसको। देन ब्रेक पैड लेंगे और ब्रेक पैड पे सबसे पहले हम किसी क्लीन कपड़े से इसको हम साफ़ कर लेंगे, जिससे कि कोई रस्टिंग वस्टिंग ना हो, क्योंकि एरर रस्ट होने की वजह से या डस्ट होने की वजह से इस पर एरर वैल्यू आ सकती है। ठीक है, क्लीन करने के बाद आपको एक प्रोफाइल देखनी है जहाँ पर कोई डैमेज ना हो और मिनिमम आपको लग रहा है कि उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर मिनिमम आएगी। तो वहाँ पर मार्क लगा लेंगे इस तरीके से मार्कर से, जैसे कि ऑलरेडी इस पर लगा हुआ है एक मार्क। तो हम इसी को फॉलो करेंगे और वर्नियर को इसके परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पे वर्नियर का टिप आपको दिख रहा है, ये वर्नियर का टिप है। ये जो कट वाली प्रोफाइल है ये बाहर की तरफ रहेगी, फ्लैट वाली जो प्रोफाइल है वो ब्रेक पैड की तरफ रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ जो इसकी बैक प्लेट है इस पे हम इसको रखेंगे। बैक प्लेट पे हमने इसको रख लिया, देखिए आवाज़ आ रही है आपको। ठीक, फिर उसके बाद इसको वर्नियर को धीरे से स्लाइड करेंगे और टिल्ट नहीं करना है, मतलब झुकाना नहीं है किधर भी। और यहीं पर इसका जो ऊपर लॉक स्क्रू है, जो लॉक स्क्रू है उसको हम लॉक कर देंगे। ठीक है, ये लॉक कर दिया। उसके बाद हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे। इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन स्केल का जो 8 डिवीज़न है और वर्नियर स्केल का जो 0 डिवीज़न वाला जो लाइन है वो 8 से थोड़ा सा आगे है, लेकिन जो वर्नियर स्केल का 0 है वो 9 को टच नहीं किया है, यानी कि इसको 8 काउंट किया जाएगा। यानी कि मेन स्केल का जो 8 नंबर का डिवीज़न है तो 8 mm हो गया ये। ठीक है, तो ये रीडिंग आप यहाँ नोट कर लेंगे। जैसे मेन स्केल इक्वल टू 8.0 mm। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है और मेन स्केल का जो डिवीज़न है कौन सा क्लियरली मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 1 से नेक्स्ट 1 जो है वो मैच कर रहा है, सेकंड नंबर ये वाला। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 0 से 1 5 डिवीज़न हो गए, 6 7 वाला मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्नियर स्केल इक्वल टू 7। ये mm नहीं होगा, ये डिवीज़न होते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिवीज़न। अब इसमें आप
जो रीडिंग लेंगे, जो आपकी रीडिंग होगी, टोटल रीडिंग आएगी आपकी मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल ब्रैकेट के अंदर, और मल्टीप्लाई रहेगा इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है इसका, यहाँ पर लीस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.02। तो ये लीस्ट काउंट की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी, 0.02 mm, ठीक है। और वर्नियर स्केल की जगह पे आपका 7 आ जाएगा, और मेन स्केल की जगह पे आपकी ये वाली रीडिंग आ जाएगी। तो टोटल रीडिंग आपकी होगी 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर 7 मल्टीप्लाई 0.02, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये आएगा आपका 0.114, ये ब्रैकेट के अंदर 0.14 ब्रैकेट के अंदर प्लस 8, ओके। तो ये 8.14 mm, ठीक है। यूनिट ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी वैल्यू विदाउट यूनिट नहीं लिखें, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये आने के बाद आपको चेक करना है कि ये ब्रेक पैड एज पर स्टैंडर्ड ओके है या नहीं। तो उसके लिए हम सर्विस मैनुअल फॉलो करेंगे। सर्विस मैनुअल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक पर क्लिक करेंगे, ब्रेक में फ्रंट ब्रेक आपको दिख रहा है, फ्रंट ब्रेक। अब ब्रेक पैड हम चूँकि चेक कर रहे हैं तो ब्रेक पैड इंस्पेक्शन लिखा होगा, फ्रंट ब्रेक पैड इंस्पेक्शन, देखो ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। इसी को हमें ब्रेक पैड को क्लिक करना है। ये ब्रेक पैड आ गया। अब ये जो रीडिंग आएगी, फ्रंट ब्रेक पैड इंस्पेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये हमेशा इसको मैनुअल को पढ़ने का तरीका ये है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे ही है। यहाँ से पढ़ेंगे नीचे की तरफ, फिर ये जो लाइन है, लाइन के बाद नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना है, आपको यहाँ आना है, ये लाइन के ऊपर। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है 10 mm और लिमिट दी हुई है 2.0 mm, यानी कि ये ब्रेक पैड 2 mm के बाद रिप्लेस करने के लिए होगा। अभी हमारी जो वैल्यू आ रही है वो स्टैंडर्ड और लिमिट के दोनों के बीच में आ रही है। आपने देखा 8.14 आ रहा है, तो ये लिमिट से ऊपर है, यानी कि लिमिट और स्टैंडर्ड के बीच में है, तो ये ओके होगा, ठीक है। आप जो अपने एग्ज़ाम पेपर में लिमिट वैल्यू लिख सकते हैं, लिमिट वैल्यू 2.0 mm, ठीक है। स्टैंडर्ड नहीं लिखनी है, लिमिट वैल्यू में लिमिट वैल्यू ही लिखनी है, स्टैंडर्ड नहीं लिखना है। तो लिमिट वैल्यू ये आ गया आपका, और ये आपका मेजरमेंट वैल्यू है जो कि लिमिट वैल्यू से ऊपर है, यानी कि ये गुड है, ठीक है। ओके, थैंक यू।